सिक्योरिटी है, रुपया है, वो रख लेगा। रुपया मतलब सोना बराबर में, क्योंकि रुपया असल में मानक है, ये लेन देन का साधन है और ये बिना स्टैंडर्ड के नहीं चलेगा। तो इसका स्टैंडर्ड आज भी 1882 की पेपर करेंसी एक्ट, जो कि अभी तक वैलिड है, अभी उसको इन्होंने मतलब एक तरह से रिपील नहीं किया है उस कानून को, और वो कहता है कि 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना इस टाइम पे। जो आज के ये जो करेंसी नोट अगर हम लेके चलें, या ये जो बैंक नोट हम लेके चलें, तो लगभग 4800 रुपए के नोट के बराबर पड़ता है। कहने का मतलब है इन नोटों में जितना हम सोना 4800 रुपए में खरीदते हैं, उतना ही अगर हमारा ये रुपया वैध होता। इसको हम अवैध क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे 2 कारण है। सबसे पहला कारण एक है कि जो 1968 में इन्होंने वचनखंड बदला, उसका गवर्नर का वचनखंड बदला, तो किसी का भी एफिडेविट आप बदल नहीं सकते, कानूनन जुर्म है किसी का एफिडेविट बदलना, बल्कि खुद का एफिडेविट बदलना भी जुर्म माना जाता है। दूसरा जो इसके पीछे तर्क है वो ये है कि जब आज भी बैंकों में ये रुपए चलन में हैं और बैंक इनको लेने से मना नहीं कर रहा है, तो इनको दे क्यों नहीं रहा है। तो वो कहते हैं कि ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है। तो जब ये सारे रुपए हैं और ये भारत के रुपए हैं और 1 रुपये में ही कंसिडर करता है बैंक, तो सबकी परचेजिंग वैल्यू बराबर होनी चाहिए। परचेजिंग वैल्यू इन 2 रुपयों की तो कोई परचेजिंग वैल्यू है ही नहीं है, इनमें तो टॉफी आती है एक आजकल के टाइम पे इसके अंदर तो, और इनकी परचेजिंग वैल्यू इतनी है कि एक में 50 किलो गेहूं आ जाता है, एक के अंदर जो है वो 25 किलो गेहूं आ जाएगा। चांदी का, हाँ प्योर चांदी का भी है, एक 100% चांदी है, एक 50% चांदी है, 91 वाला 100। तो बाजार में इनकी वैल्यू अलग है और बैंक में इनकी वैल्यू बराबर है। तो इसका मतलब है कि देश की जनता के साथ में फ्रॉड हो गया, और वो फ्रॉड धीरे धीरे करते करते वो यहाँ तक ले आए। जब 1911 के पेपर करेंसी एक्ट की तरफ जब नजर दौड़ाई, तो भारत का रुपया ये कैसे पता चलेगा? भारत का रुपया है ना उसी टाइम का, अब जाइए बैंक में लेकर जाइए, ये अंग्रेजों के टाइम का है ना, ये अंग्रेज सरकार लिखा नहीं है इसमें। क्या बैंक लेता है इसको, बैंक लेता है ना इसको 1 रुपये में। आप जाइए बैंक में लेकर के, 1 रुपये में लेगा, मना नहीं करेगा इसको। 1 रुपी इंडिया, अब वैसे तो पीछे लिखा, वैसे लिखा तो है 1 रुपी इंडिया। तो ये 1 रुपया, इसके ऊपर भी इतना ही लिखा है भारत, और इधर 1 रुपया। मतलब जितनी सत्यता इसकी है उतनी सत्यता इसकी है। अब जब हम इसको बैंक में ले गए, बैंक मान रहा है इसको कि ये रुपया है और वैलिड रुपया है, इस वक्त चलन में है। तो चलन में है तो इसका मतलब है 1882 का जो और 1906 का जो एक्ट है वो भी चलन में है, और मतलब इसका मतलब तो देश के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, इन्होंने डिवैल्यूएट कर दिया इसको। और डिवैल्यूएशन जो है रुपए की, नोट की या रुपए की जो डिवैल्यूएशन है, वो आईपीसी के अंदर कानूनन जुर्म है और इसके ऊपर आजीवन कारावास तक की सजा है।